मेहुल कुमार जी जामनगर से बम्बई फिल्मकार बनने आए थे और शुरुआत उन्होंने पत्रकारिता से की, फिर थिएटर करने लगे और अंततः उन्होंने गुजराती फिल्म से ही करियर की शुरुआत की थी। आज हम फिल्म संगम चैनल पर उनसे विस्तार से थोड़ा जानना चाहेंगे कि पहली शुरुआत कैसे हुई थी, कौन सी फिल्म थी, क्या थी। मेहुल जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। सर, मुझे ये बताया कि जो आपकी पहली फिल्म थी गुजराती की जन्म जन्म न साथ, इसके निर्देशन की जिम्मेदारी आपको कैसे मिली थी, क्या किस्सा हुआ था? देखिए, अब वो एक मतलब मेरी लाइफ में पहला टर्निंग पॉइंट था जब मैं जर्नलिज्म भी करता था, स्टेज पे काम भी करता था। उस टाइम पे हमारा एक प्ले बहुत सुपर हिट हुआ था, जिगर ए नमी, लव स्टोरी था वो। तो वो प्ले देखने के लिए आमिर खान के फादर ताहिर साहब उस टाइम पे बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्ट भी बाद में की थी फिल्में, तो वो देखने के लिए आए थे। तभी ये मुझे नहीं मालूम था कि ताहिर साहब मतलब मेरे को एज ए डायरेक्टर साइन करेंगे। फिर जब ड्रामा ख़त्म हो गया तो उन्होंने मेरे को मिले, बोले बहुत अच्छा प्ले है तुम्हारा, कल तुम मेरी ऑफिस में आके मिलना, तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कार्ड दे के गए। फिर सब लोग हमारे जितने आर्टिस्ट थे साथ में वो सब बोले मेहुल जी ये तो बहुत अच्छी बात होगी, आपको कल बुलाया है, पता नहीं क्या होगा। तो उस टाइम पे मैं रेंट पे पाली हिल पे रहता था, तो मेरे को भी मतलब काफ़ी रात मतलब सोचता रहा कि क्या होगा कल, क्या होगा कल। तो 11 बजे एग्जैक्ट मतलब मैं उनकी ऑफिस में स्टूडियो के सामने ग्राउंड फ्लोर पे नासिर साहब का ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर पे ताहिर साहब का था। मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने खुल के बात की कि देखिए मैं गुजराती फिल्म बनाना चाहता हूँ। उस टाइम पे वो हिंदी एक फिल्म बना रहे थे, खून की पुकार, जिसकी गुजरात में शूटिंग हो रही थी। तो किसी ने उनको बोला कि सर गुजराती फिल्म बनाइए, गुजराती इंडस्ट्री का टाइम बहुत अच्छा अभी चल रहा है। तो बोले मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं ये गुजराती फिल्म बनाए, इसलिए मैं तुम्हारा प्ले देखने आया था और मेरे को प्ले अच्छा लगा और कोई तुम्हारे पास स्क्रिप्ट है ऐसी जो गुजराती फिल्म बने? तो मैंने बोला सर है मेरे पास स्क्रिप्ट। तो मैंने काफ़ी नॉवेलें भी लिखी थी गुजराती। तो मैंने उनको, मेरी एक कहानी थी जो उसका टाइटल जन्म जन्म ना साथी, लव स्टोरी थी। तो मैंने उनको वो कहानी सुनाई, बोलती कहानी तो बहुत अच्छी है, उसको डायरेक्ट कौन करेगा? मेरा सर देखिए ये कहानी मैंने लिखी है, डायलॉग मेरे है, स्क्रीन प्ले एवरीथिंग डिटेल में मैंने लिखी हुई है, तो इसको जो मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा शायद दूसरा ना भी कर पाए। बोले आपने कभी किसी के साथ ऐसे असिस्टेंट काम किया है? तो मैंने बोला मैंने किया नहीं है सर, लेकिन मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हुई डायरेक्शन के ऊपर और मतलब एडिटिंग, फोटोग्राफी, एवरीथिंग, मतलब क्योंकि मेरे को इसी लाइन में आना था तो मैंने सब कुछ सीखा है। तो बोले एक काम करो, कल है ना तुम मेरे को फ़ोन कर लेना, मैं तुमको बताऊँगा। तो मैं बोला ठीक है चलो, चाय पिया, निकला। फिर मेरे को लगा कि शायद बात नहीं भी बनेगी, तो मैं घर पे गया। फिर दूसरे दिन इंतज़ार कि भाई चलो कल सुबह होगी, क्या होगा। फिर सुबह मैंने फ़ोन किया तो मेरे को बोलते एक काम करो, तुम वापस यहाँ आ जाओ और नासिर साहब और आशा जी दोनों कहानी सुनेंगे। तो मैं तो हैरान हो गया, मैंने नासिर साहब तो बिग मेकर उस टाइम पे। तो मैं बोला ठीक है, मैं तो फिर तैयारी करके पहुंच गया। उन्होंने सुनी, आशा जी ने गुजराती बोले सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है। तो नासिर साहब ने मेरे को पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि मैं डायरेक्ट करूँगा? बोला सर देखिए आपके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपकी फिल्में में हम लोग ने बचपन से स्कूल में, कॉलेज में सब देखी हुई। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप जैसे नए आर्टिस्ट का टेस्ट लेते हो, ऐसे डायरेक्टर मेरा टेस्ट ले लो। वो बात उनके दिमाग में बैठ गई। वो तो बहुत अच्छी बात है, ये हम लोग करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे। मैंने ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उस टाइम पे फिर मेरे को ताहिर साहब ने बोला कि नासिर साहब की शूटिंग चल रही है फिल्मिस्तान में और उनका शाम को पैकअप हो जाएगा 6 बजे और 7 बजे से रात के 2 बजे तक तुम शूटिंग करो, तुमको आर्टिस्ट हम देंगे और इसमें से जो भी सीन तुमको अच्छे लगते हैं वो तुम 2-4 सीन पिक्चराइज करो, फिर देखेंगे एंड देन वी विल डिसाइड। तो मैं तो और टेंशन में, चलो अभी कुछ अपने को और प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा। तो मैंने उसमें से एक इमोशनल सीन, एक लाइट सीन, एक रोमांटिक सीन, ऐसे करके 2-3 सीन तो उन्होंने उस टाइम पे मेरे को आर्टिस्ट दिए। उसमें पावना भट्ट भी थी, गायत्री भी थी, फिर अपना आदिल अमान था जो फाइनल हुए थे बाद में, वही तीनों, और 2-3 नए लड़के भी थे। तो उसमें अपना खंडेलवाल भी था जो उस टाइम स्ट्रगल कर रहा था।
तो वो भी उसका भी टेस्ट। देवेंद्र खंडेलवाल। हाँ हाँ अरे वाह। यस। तो हम लोग तो अभी वहाँ पे फिर सेट पे जाने के बाद मेरे को एक और उन्होंने मतलब टेस्ट करने के लिए बोला कि देखो ये रविकांत रेड्डी असिस्टेंट कैमरामैन है, ये आपके साथ कैमरामैन रहेगा, अगर सही सब कुछ होगा तो आपकी फिल्म का कैमरामैन भी यही रहेगा। तो मैं समझ गया कि कैमरामैन असिस्टेंट इसलिए दे रही हो मेरे को कुछ गाइड नहीं कर सके। करेक्ट। तो अब मैं बोला ये मेरे को अपनी मतलब जो भी कुछ मैंने सीखा है वो दिखाने का यही एक मौका है और इतने बड़े मेकर के सामने। तो मैंने फिर क्या किया कि मतलब फर्स्ट डे जो शूटिंग की है उसमें मतलब क्रेन भी लगाए, ट्रॉली भी लगाए, राउंड ट्रॉली भी लगाए, जितनी मेहनत करनी थी कर ली। और बाद में एडिट करके उन्होंने देखा और नासिर साहब ने बोला कि ये फिल्म डायरेक्ट कर सकता है और एक काम करो फिल्म हिंदी में भी बनाओ। क्या बात। फिर वो जन्म जन्मना साथी गुजराती में और फिर जन्म देंगे हम हिंदी में। मेरी करियर ऐसे स्टार्ट हुई था बाइलैंग्वेज फिल्म। तो क्या दोनों फिल्मों पे कलाकारों का चयन आपने किया था या ताहिर साहब ने कलाकार चुन के दिए थे, क्या था? मतलब जैसे ये आदिल, गायत्री, भावना हम लोग तीनों परफेक्ट फिट थे। फिर मतलब जो एक मामा का कैरेक्टर था उसमें विलेन का, वो अमजद भाई को लिया था। तो अमजद भाई का सजेशन ताहिर साहब ने दिया था कि ये रोल अमजद को दे देते हैं और अमजद भाई ने दोनों फिल्म एग्री हुए थे। लेकिन बाद में अमजद भाई का एक्सीडेंट हुआ तो गुजराती में हमको कंप्लीट करनी थी, तो वो गुजराती में रमेश देव जी ने वो रोल किया और हिंदी में अमजद भाई ने वही रोल किया था जो था। तो बाकी की कास्टिंग भी फिर जो वहाँ पे हम लोग ने बैठ के ऑफिस में किया था वो कास्टिंग की परफेक्ट, वो 2 शेड्यूल 3 शेड्यूल में पिक्चर कंप्लीट हुई और एकदम नई टाइप की गुजराती फिल्म पहली बार आई। म्यूजिक भी सुपर हिट हुआ था, रफ़ी साहब ने भी गाने गाए, लता जी ने भी गाए थे। उस तरह से मतलब कैरियर स्टार्ट हुई। हिंदी एकदम सुपर हिट नहीं हुई थी, उसका रीज़न क्या था कि बाइलिंगुअल बनी ने तो थोड़ा गुजराती टच उसमें ज़्यादा था जो शायद हिंदी ऑडियंस को इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन गुजराती सुपर हिट हो गई तो उसके बाद गुजराती का मेरा जो सफ़र शुरू हुआ वो कंटिन्यू मतलब चलता रहा। तो भावना भट्ट वगैरह जो कलाकार थे, क्या आप उनसे पहले से परिचित थे या कैसे आपको लगा कि यही आपकी कहानी के साथ फिट बैठेंगे? नहीं मतलब जैसे अभी पहले क्या होता था कि भाई किसी का टेस्ट लिया जाता था तो ओके लगता था। टेस्ट भी उस टाइम पे इतने नहीं लिए जाते थे, मतलब ऑफिस में बुला के। गायत्री की एक फिल्म राजश्री की रिलीज हुई थी तो उसमें उसका कैरेक्टर देखा हुआ था तो मतलब उसको फाइनल कर लिया। भावना ने भी 2 फिल्में की हुई थी हिंदी, तो भावना भट्ट को भी किया। आदिल ने कोई फिल्म नहीं की थी तो आदिल का हम लोग ने जब ये टेस्ट लिया था तो उसमें आदिल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तो इस आदिल को भी फिर फाइनल किया था। इस तरह से आपने कहा कि गुजराती में रमेश जो ने किया था और हिंदी में अमजद खान जी ने काम किया था। दोनों कलाकारों के अलग अलग होने से क्या फर्क पड़ा फिल्म पर, और वो आपको क्या लगा था कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, भले वो मजबूरी में हो रहा था? हाँ नहीं मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि रमेश जी भी आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे थे तो उन्होंने भी वो कैरेक्टर बहुत अच्छा दिया। लेकिन अमजद भाई होते तो शायद मतलब उस टाइम पे बड़ा क्रेज था उनका, तो गुजराती में भी पहली बार अमजद खान आते तो एक डेफिनेट मतलब जो सक्सेस मिली थी उससे ज़्यादा भी सक्सेस मिल सकती थी, ये हो सकता था। तो इस फिल्म को आपने कहाँ शूट किया था, कितने दिन लगे थे? देखिए इस फिल्म को हम लोग ने राजपीपला पैलेस में किया था गुजरात में, और नर्मदा डैम तभी बना नहीं था। उसमें मैंने पूरी नर्मदा नदी दिखाई है, जहाँ डैम बना वो एरिया पूरा है वो, और वहाँ पे बहुत बड़े महादेव का मंदिर है वो उसमें हमने फिल्म में दिखाया। जो डैम बनने के बाद वो मंदिर अंदर वो हो गया, फिर बाहर बना है दूसरा मंदिर। तो ऐसे मतलब रियल लोकेशन पे पूरी फिल्म की थी हम लोग ने। और गुजरात की बॉर्डर के बाहर भी हम लोग ने गुजरात में भी किया था, क्योंकि उस टाइम पे गुजरात में कंपलसरी शूट करना पड़ता था तो टैक्स फ्री मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता था। तो हम लोग ने पूरी फिल्म गुजरात में की थी। इस फिल्म में जो कहानी थी और आपने जो किरदार रखे थे वो थोड़ा मॉडर्न थे, बल्कि उस वक्त तो पगड़ी वाले सिस्टम थे वहाँ पर। तो फिल्म जब बना करती थी बनी थी तभी लोग बोल रहे थे कि अभी एकदम मॉडर्न फिल्म है तो कौन देखेगा, मतलब ऐसे मतलब हीरो को पैंट शर्ट पहना दिया है, बाकी के लोग भी कोट वोट पैंट पहन रहे हैं। तो मैं बोला देखो एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग करेंगे तो लोगों को अच्छा तो लगेगा ही, जब अच्छा बने। तो उसमें इमोशंस भी थे, म्यूजिक भी इतना अच्छा था, कॉमेडी भी थी, एवरीथिंग। जगदीप जी ने किया था गुजराती फिल्म तो उन्होंने भी कॉमेडी बहुत अच्छी की थी और गुजराती डायलॉग भी बहुत अच्छे बोले थे, तो पब्लिक ने एक्सेप्ट की फिल्म को। और उसके बाद फिर जब मैंने दूसरी फिल्म बनाई तो वो कोई नहीं सोचता था कि कॉमेडी फिल्म गुजरात में चलेगी। मुझे लगा कि सर जैसे आपने कहा कि लोगों को लगा था कि आपने कैसे सोचा कि मैं पगड़ी के बजाय एक नया एक्सपेरिमेंट करूँ, क्योंकि आपके करियर की वो पहली फिल्म थी। हाँ मैंने ये सोचा कि मतलब
एक ट्रैक चल रहा है, उसी ट्रैक पे जाएंगे तो शायद पब्लिक कंपेयर भी करेगी कि ये उसके जैसी है, इसकी फिल्म के मिलती जुलती है, कहानी ऐसी है, और वही सेम आर्टिस्ट में लेता। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एकदम टोटली नया प्रेजेंट कुछ करें, ताकि लोगों को लगे कि नहीं भाई ये नयापन है और कहानी भी अच्छी है, म्यूजिक भी अच्छा है, और टोटली गुजरातीपन भी उसमें रखा था मैंने। तो लोगों को डेफिनेट पसंद आई फिल्म, यंग जनरेशन को भी पसंद आई। उस टाइम पे यंग जनरेशन गुजराती फिल्में ज़्यादा नहीं देखते थे, और ये फिल्म आने के बाद यंग जनरेशन ने भी फिल्म देखना चालू किया। चल आपकी फिल्म पूरी होने के बाद थिएटर में जाने के पहले ताहिर हुसैन ने और नासिर हुसैन दोनों लोगों ने देखा होगा, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया मिली थी आपको? मतलब ताहिर साहब को नासिर साहब ने फिल्म देखी थी, ताहिर साहब को भी बहुत अच्छी लगी थी। गुजरात के हिसाब से बोलते कि फिल्म तो अच्छी बनी है और रिलीज भी सही ढंग से हुआ था फिल्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सबको अच्छी लगी थी फिल्म। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान का कोई खास वाकया है, कुछ रोचक किस्सा है अमजद भाई के साथ एक किस्सा है, जो मतलब फिल्म की पहले दिन शूटिंग थी राजपीपला पैलेस में, और फर्स्ट शॉट था, मतलब वो फर्स्ट डे शूटिंग अमजद भाई के साथ। तो वहाँ पे बहुत बड़ा महाराजा का डाइनिंग टेबल था, 25-30 आदमी बैठ के खा सकते, तो उसके ऊपर मैंने ट्रॉली लगाया था डाइनिंग टेबल पे, और अमजद भाई चलते हुए आते हैं और डाइनिंग टेबल पे एक फ्रूट पड़ा हुआ है, वहाँ से एक छुरी उठाते, एप्पल लेते, आगे बात करते करते आते, वैसे शॉट्स था सोलो। तो अमजद भाई सेट पे आए, नेचुरली उस टाइम पे गब्बर सिंह बन चुके थे, मैं तो नया था। सेट पे देखा, इधर इधर ट्रॉली देखा, अरे डाइनिंग टेबल पे ट्रॉली लगाया। तो मेरे को बोला, अरे मेहुल डाइनिंग टेबल पे ट्रॉली लगाया? मेरा हाँ, क्योंकि मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। तो एकदम सन्नाटा छा गया, सबको लगा पता नहीं अब क्या होगा। फिर अमजद भाई धीरे से आए, मेरे कंधे पे हाथ रखा, साइड में लेके गए, बोलते यार तू इतना लाउडली क्यों बोला? मैं बोला आपने लाउडली पूछा तो मैंने लाउडली जवाब दिया। अगर यही बात आप आके अभी मेरे को जैसे पूछ रहे वैसे पूछते कि यहाँ पे ट्रॉली क्यों लगाया, तो मैं आपको कन्विंस करता कि यहाँ मैंने ट्रॉली क्यों लगाया। फिर मैंने उनको पूरा शॉर्ट कन्विंस करके दिखा दी कि ट्रॉली यहाँ क्यों लगाया। पहले कुछ नहीं दिखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे फ्लोट आता है, फिर छुरी आती है, फिर आगे जो जो कुछ चीज़ें वो सारी दिखती है, और आपका मूवमेंट है साइड में पूरा चलते हुआ है। बोले नहीं, बोलते आज के बाद मैं कभी तेरे को कोई सजेशन नहीं दूंगा, ना पूछूंगा, और सेट पे आने के बाद बोलते मैं एक डायलॉग बोलूंगा, वो तुम नेक्स्ट डे सुनना। तो मैं बोला पता नहीं कौन सा डायलॉग बोले। तो नेक्स्ट डे आए सेट पे जैसे, तो सीधा बोले मैं भूल से नहीं डरता। ऐसे मतलब एक हंसी मजाक में फिर हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी, एंड काफ़ी अच्छी तरह से फिल्म कंप्लीट की थी। आपने इसमें जगदीप को लिया, वो गुजराती तो थे नहीं जी। आपने रमेश जोगले, वो महाराष्ट्रियन थे, गुजराती, उनको तो इनको गुजराती सिखाई थी, क्या हुआ था? रमेश जी को थोड़ी थोड़ी गुजराती आती थी, हाँ, तो वो बोलना प्रॉब्लम नहीं होता। तो फिर भी क्या मेरे को बोलते थे मेहुल जी आप एक बार बोल दीजिए नहीं, मतलब करेक्ट है नहीं कुछ, फिर डबिंग में हम लोग कुछ भी होगा तो करेक्शन कर लेंगे। मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं एक बार करेक्ट डायलॉग बोल देता था, वो उस हिसाब से फॉलो करके फिर परफेक्ट बोलते थे। जगदीप जी का प्रॉब्लम होता था, लेकिन वो पूरा रटते थे। हाँ, वो बोले नहीं मैं करूँगा, कोई टेंशन नहीं। और फिर डबिंग में उन्होंने एकदम प्योर गुजराती बोली। आप देखिए पिक्चर देखोगे आपको लगेगा कि नहीं कि ये उनकी आवाज़ है, कोई प्योर सही है। अमजद खान की तरह जगदीप भी उसमें शोले की वजह से बहुत पॉपुलर हो चुके थे जी। तो कैसे गुजराती फिल्म के लिए कैसे तैयार हुए थे वो मतलब ताहिर साहब के साथ रिलेशन भी अच्छे थे, नासिर साहब के साथ भी थे उनके रिलेशन, तो उनके बाकी मैं तो नया था, मेरे को तो पहली बार उनके साथ पहचान। उसके बाद हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हुई थी, घर पे आना जाना भी होता था, हर ईद पे विश करने में जाता था, फोन भी करते रहते। उस टाइम पे क्या आर्टिस्टों में एक दोस्ती जैसा भी था, डायरेक्टरों के बीच में एक बार रिलेशन। जगदीप जी के साथ भी इतने अच्छे रिलेशन थे मेरे, बाद में मेरी काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया, हिंदी में भी, तो वो सब होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जन्म जन्म साथी की जब रिलीज होने के बाद सक्सेस मिल गई, उसके बाद इंडस्ट्री से किस तरह की रिस्पांस आपको मिले? देखिए उसके बाद फिर मतलब काफ़ी गुजराती फिल्मों के प्रोड्यूसर के भी मेरे को फ़ोन आए, प्रेस में भी काफ़ी तारीफ हो गई थी पिक्चर की। तो मतलब गुजराती फिल्मों के लिए मेरे को मतलब एक रास्ता मिल गया कि भाई गुजराती फिल्में अब कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा लगा मेरे को। काफ़ी लोगों ने तारीफ भी किया था कि आपने मतलब एक नई राह दिखाई गुजराती इंडस्ट्री को। मेहुल जी, फिल्म संगम चौक से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।